अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर हफीज़, एक साइकोलॉजिस्ट, एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट और एक योगा इंस्ट्रक्टर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो द क्वेश्चन इज़ कि किस तरह से हम अपनी एक्स को बुला सकते हैं एंड क्या हो रहा है दिमाग में जो इतना प्रॉब्लम फील होता है एक्स को या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है। पहले तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि होती क्यों है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके दिमाग में और आपकी बॉडी में मिरर हार्मोन्स हैं, मिरर न्यूरॉन्स हैं। सो मिरर न्यूरॉन्स एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है कि आपकी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो दूसरे बंदे की बात को या उसके जज्बात को या उसकी पर्सनैलिटी को मिरर करते हैं, उस तरह से करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करते हैं। तो क्या होता क्या है कि वक्त के साथ साथ आपके जो न्यूरॉन्स और आपके न्यूरल पैटर्न्स हैं, जो दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स ने एक रास्ता बनाया हुआ है, सोचने का अंदाज़ है, वो दूसरे बंदे के हिसाब से चेंज हो चुका होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी उसके साथ एसोसिएशन और बॉन्डिंग पैदा होती है। अब ये एसोसिएशन और बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि जब वो बंदा आपसे अपार्ट होता है तो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आपके जिस्म की कोई चीज़ आपसे अलहदा हो गई। आपने सुना होगा कि दिल टूट गया या मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म का एक टुकड़ा मुझसे जुदा हो गया। वो ऐसा क्यों है? वो वाक़ई एक फ़ीलिंग ऐसे ही है जैसे कोई हाथ काट के या कोई दिल निकाल के आपका सेपरेट हो जाए, तो सिमिलर किस्म की जो है वो प्रॉब्लम फ़ील होती है। इसकी जो सेंसेशन है वो भी वैसी ही है जैसे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है और दिमाग जो है, सर जो है वो भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, जिस्म में अजीब-सी सेंसेशन, अजीब-सा भारीपन फ़ील होता है और ज़िंदगी का मकसद खो जाता है। तो इस तरह के एसोसिएशंस जो हैं ये कॉमन हैं, ये होते हैं, मगर इस चीज़ को डिटरमिन करना चाहिए कि ये जो एसोसिएशन है ये क्यों होते हैं। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम लोग कहते हैं कि मेरा एक्स चला गया और ये मेरे से जुदा हो नहीं सकता। आपके दिमाग में ये बिलीफ किसने डाला कि वो आपसे जुदा हो नहीं सकता था? ये आप उसको ओन क्यों कर रहे हैं? ये जो पॉसेसिवनेस, लोग कहते हैं कि मैं उसके बारे में पॉसेसिव हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉसेसिवनेस? पॉसेसिवनेस का मतलब ही है कि आप किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं। और बहुत सारे वक्तों में, बहुत सारी वजह से जब लोग जुदा होते हैं, उसकी वजह भी ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा ही उसको ग्रिप कर रहे होते हैं। आप इतना ग्रिप कर लेते हैं कि अगले बंदे का सांस लेना मुहाल हो जाता है, उसको स्पेस नहीं दी जाती, प्रोवाइड की जाती। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ को डिटरमिन करें कि एक्चुअली में आपके अंदर की जो कमी है वो दूसरा बंदा क्यों पूरी कर रहा है। आप कभी कहते हैं ना कि वो मुझे पूरा कर रहा था और मैं उसके साथ मिल के ऐसे फील कर रहा था जैसे मैं कंप्लीट हूँ। वो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है। आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि आप पूरे नहीं हैं। जो बंदा वो बंदा, मैं समझता हूँ कि प्यार नहीं है, ये सेल्फिशनेस है कि आप किसी बंदे में अपने आप को का खोया हुआ हिस्सा ढूँढ रहे हैं। तो इस चीज़ को डिटरमिन करना चाहिए कि मेन कॉज़ प्रॉब्लम की क्या है। मेन कॉज़ प्रॉब्लम की ये है कि आपके अंदर की जो कमी है वो दूसरा बंदा पूरी कर रहा था। आपकी जो अंदर फीलिंग आपकी अपने लिए होनी चाहिए, जो आपके लिए प्यार अपने लिए होना चाहिए, वो आप किसी और में ढूँढ रहे थे। तो ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि आप अपने आप से प्यार करते हैं कि नहीं, और आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं। आप हमेशा दूसरे को वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो चला गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या आपने अपने आप को कभी इतना वैल्यू किया है? कभी आपने अपने आप से प्यार किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वरना एक्स और ये जो रिलेशनशिप है ये तो एक फ़िज़ूल सी बात है, ये तो गेट ओवर करना ऐसे मिनटों का काम है। मैं इस चीज़ पे इस तरह से कहना चाहता नहीं हूँ क्योंकि ये एक गरूर की कैफ़ियत लगती है, मगर मैं एक आपको बात बताऊँ कि आज इस उम्र में बैठ के जब मैं उस पास्ट में अपने रिलेशनशिप्स या अपने इस तरह की बॉन्डिंग के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यकीन करें हँसी आती है। ये बरसों की आपके दिमाग में कंडीशन किया गया है कि लड़के को लड़की से प्यार हो गया, लड़की को लड़के से प्यार हो गया, और ये कंडीशनिंग जो है यही प्ले कर रही है। जिस तरह आप इसके बारे में अवेयर होंगे उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। अच्छा, अब साइकोलॉजी में बहुत सारी थेरीज़ तो बहुत सारी हैं, मगर हम टेक्नीक पे बात करेंगे कि साइकोलॉजी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपके साथ 3 टेक्निक्स शेयर करूँगा। पहली टेक्निक है स्टार्ट जर्नलिंग। आप लिखना शुरू कीजिए, अपनी एक डायरी बनाइए, रोज़मर्रा इसमें लिखिए कि आपको क्या फीलिंग है, कब से है, आज आपको क्या थॉट्स आई, जो रिकरिंग थॉट्स हैं, बार-बार जो थॉट्स आ रही हैं उनको आप लिखना शुरू कीजिए। उससे ये होगा कि आपके दिमाग में जो जम्बल्ड अप थॉट्स हैं
इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से या आपके एक्स के छोड़ने की वजह से वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी और जो रिकरिंग थॉट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कैथारसिस का। दूसरी टेक्निक ये है कि आप जो हैं अपने इर्द गिर्द सर्कल में कोई ऐसे फ्रेंड्स जो कि नॉन जजमेंटल हों, जो आपको जज ना करें और आपकी सुन सकें, उनके साथ अपने दिल की बात शेयर कीजिए ताकि वो आपके अंदर से जो एनर्जी और ब्रेकअप की कंडीशन में जो फीलिंग्स जनरेट हुई हैं वो निकलना शुरू हों। जो तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं ये कहूँगा कि आप एक्सेप्ट करें कि जो अल्लाह ताला लेकर आया था उसको अल्लाह ताला ले गया और मेरे बस में नहीं था उसको लेके आना और मेरे बस में नहीं आ कि वो वापस आ जाए। इसको एक्सेप्ट करके कोशिश कीजिए कि इसको आगे लेकर चलिए। जैसे जैसे आप इसको आगे लेकर चलेंगे इस मेमोरी को जितना आप इन्फोर्स करेंगे कि इस एक्सेप्टेंस को, उतनी जल्दी आप इससे रिकवर करना शुरू कर देंगे। देखें, क्लोजर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें क्लोजर नहीं मिलता और बंदा जो है वो ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि मेरे साथ ही क्यों, ये इसने मेरे साथ क्यों किया और ये क्यों हुआ। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाता है जिसकी वजह से दिमाग जो है वो किसी भी वक्त चुप नहीं करता और हर वक्त बंदा के अंदर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, एक अजीब सा लूज़र की कैफियत जो होती है वो पाई जाती है। इसलिए क्लोजर के पीछे भागे ना, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो इस चीज़ को माने कि ये जिसका जाना ही क्लोजर था। इस चीज़ पे क्लोजर अपने आप को करें कि आपने एक्सेप्ट किया कि वो आया और वो चला गया, जो लाया वही उसको ले गया। इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपको क्लोजर की प्रॉपर उस तरह से क्लोजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप पूछ के भी क्या करेंगे कि मुझे तुम क्यों छोड़ के गए, वो कोई भी रीज़न दे, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? आई डोंट थिंक सो। सो गो विदाउट दिस। आप हर वक्त किसी और के अंदर अपनी कमजोरी को मत ढूंढें कि मुझे एक्सप्लेन करें। यू डोंट नीड इट, बी स्ट्रांग ना। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कम से कम जो है वो तकरीबन 3 महीने लगते हैं ये अपने आप को ब्रेकअप से निकलने के लिए। ऑल्दो मैंने देखा है वो केसेस जो सालों साल भी उसी चीज़ के अंदर रो रहे होते हैं कि हमें वो छोड़ के चला गया, कब गया। मैं आपको इनसेंसिटिव फील नहीं करवाना चाहता, मगर प्रॉब्लम इज़ कि यार लाइफ इटसेल्फ इज़ इनसिक्योर। अगर आप लाइफ के बारे में इनसिक्योर हो तो फिर तो हर चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो। सो डोंट डोंट वेट अबाउट इट। ठीक है, तो 3 महीने क्या 3 दिन भी नहीं लगना चाहिए। क्यों 3 दिन लगें? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है और ये ह्यूमन इमोशन है, दैट इज़ नॉर्मल टू लाइफ। मगर जस्ट गेट ओवर इट, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट अ बिग थिंग। देखें, हर बंदे की स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है, कॉन्शियसनेस की, दिमाग की स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। बहुत सारे लोगों को जब ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होता है या एटलीस्ट दूसरी दफ़ा एक्सपीरियंस होता है, उनको ऐसे लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दोबारा नहीं होगा, मैं इससे मूव ऑन कर ही नहीं सकता। लेकिन आप ये देखें, हज़ारों साल से दुनिया चलती आ रही है, कितने लोगों को प्यार हुआ होगा? लाखों करोड़ों सालों से दुनिया चलती आ रही है, कितने लोगों को प्यार हुआ होगा? कितने लोग मर गए? क्या बात करते हैं, क्यों नहीं मूव ऑन कर सकते? इसकी कोई लॉजिकल बेसिस नहीं बनती, मगर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि इसकी सेंसेशन और इसकी इमोशनल फीलिंग ऐसे ही फील होती है कि कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकूँगा। मगर गिव इट सम टाइम, टाइम हील्स, टाइम हील करेगा और आप अगर जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आप जल्दी हील कर देंगे। लेकिन एटलीस्ट 3 मंथ्स जो हैं दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मूव ऑन प्रॉपरली। अच्छा, जो ट्रिगर्स की जो बात है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो मेमोरी है वो एक्सप्रेस करना शुरू हो जाती है, बहुत आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है जब वो उस मुकाम पर जाते हैं जहाँ से पे वो अपने किसी लवर के साथ गए होते हैं और उनके दिमाग में वो दोबारा से रील चलना शुरू हो जाती है और वो दोबारा से बैड फीलिंग आना शुरू हो जाती है और वो अपने आप को फील करते हैं कि हम वी आर मिसिंग आउट, इसका क्या फ़ायदा, तू ना मिला तो फिर क्या फ़ायदा। आपने ये सारे गाने तो सुने हुए हैं। तो बात यह है कि अगर आप ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे, आप उन जगहों पर नहीं जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप आहिस्ता आहिस्ता उन ट्रिगर से, अगर आप ट्रिगर के पास नहीं जाते या आपको जो ट्रिगर कर रहा है उन सिचुएशंस में नहीं जाते, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली आपको एक कैद करता जाएगा। आपके जो जगह हैं जहाँ जाने वाली हैं, जो खुशबू वो पहनता था या जो खुशबू वो लगाता था, उसकी जो फीलिंग है वो आपको अगर ट्रिगर करती थी, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस ट्रिगर को अवॉइड नहीं करना। मेरी सजेशन ये है
कि उन ट्रिगर्स को अवॉइड ना करें, बल्कि स्लोली स्लोली उन ट्रिगर को के ऊपर अपने आप को मजबूत कीजिए और उन ट्रिगर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और उन ट्रिगर्स के ऊपर ओवरकम करें। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ें होती हैं और वो मेमोरीज ट्रिगर हो रही हैं। अंडरस्टैंड करें कि आप और आपका माइंड एक नहीं है। माइंड में जो थॉट्स बोल रही हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू। जो मेमोरीज आ रही हैं दे कम एंड गो। जैसे एक मूवी चलती है, दे कम एंड गो। आप हर वक्त उसी मूवी के अंदर घुसे रहेंगे तो दैट इट डजंट मेक सेंस टू मी। तो आई वुड से कि आपको ट्रिगर को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको फेस करें। जिस तरह फेस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर फिजल आउट होता जाएगा। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप कोई अपनी हॉबी ढूंढें जो कि आपको थोड़ी सी इंटरटेन करे। मिसाल के तौर पे कोई गेम, कोई जिम, कोई समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू यू। उसके अंदर आप जब बात करेंगे, उसके ऊपर आप जब वर्क करेंगे, आप अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर काम कर रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जाएगी। वक्त जो है वो कहीं नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। सो लीव इट और जस्ट गो विद द फ्लो। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे पहले मिसाल दी थी कि अगर आपके शूज़ में, आपके पाँव में दर्द है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पाँव का दर्द ख़त्म हो गया? आपको अंदर से फील आएगा कि आपके पाँव का दर्द ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ही आपके पाँव का दर्द ख़त्म होगा तो आप मूव ऑन करेंगे। इसी तरह से जब बॉडी में ब्रेकअप की फीलिंग ख़त्म होती है तो आपको ये फील होता है कि अब आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। अब बात यह है कि जो ट्रिगर्स को जब जब तक आप ट्रिगर्स के ऊपर हावी नहीं होंगे, जब तक आप ट्रिगर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपको कोई भी चीज़ ट्रिगर करती है, इमोशनल आपके अंदर फीलिंग को पैदा करती है, जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा हॉन्ट करेगी। इसके लिए योगा में बहुत प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं संस्कारा। संस्कारा क्या है? वो मसल मेमोरी है, वो इंटेलेक्चुअल मेमोरी है जो कि आपके माइंड के अंदर, इमोशनल बर्डन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर, पेन बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप कभी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ, पहले तो बात सुनिए कि इसको देखिए कि ये क्यों है अंदर और इसको लेट गो कीजिए। लेट गो कैसे करना है? जस्ट रिलैक्स विद यू दैट फीलिंग। आपको फीलिंग आ रही है, उसको रिलैक्स कीजिए एंड देन यू विल मूव ऑन। आहिस्ता 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 टेक बेबी स्टेप्स और आराम आराम से आप उसको मूव ऑन करेंगे। देखें जी, मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप होने चाहिए। मुझे पता है इस पे बहुत ज़्यादा मुझ पे बात होगी, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप रखें ताकि एक तरफ से प्रॉब्लम आए तो दूसरी तरफ जा सकें आप। ये लाइफ में हमेशा कहते हैं ना, एक डोर खुला हो तो दूसरा बंद, 10 खुल जाते हैं, एक डोर बंद हो 10 खुल जाते हैं। मैं कहता हूँ 10 ही खोल के रखो, आराम सुकून से ज़िंदगी तो गुजरेगी ना। सो ज़िंदगी में, ये मेरी बात सुन लें, मैं अब सीरियस नोट पे बात करने लगा हूँ कि ज़िंदगी में एक बंदा चला गया, दूसरा आएगा। ये नहीं होता कि ज़िंदगी रुकती है। आज तक किसकी ज़िंदगी रुकी है? मैंने नहीं देखा किसी की रुकती हुई। आप वो संजय दत्त की जो मूवी थी मुन्ना भाई MBBS, उसको ज़रा मिसाल बनाए ना। वो एक जाएगी तो दूसरी आएगी ना। सो जस्ट रिलैक्स, चिल।